देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, ये तो शिकायत मैं भी कर रहा हूँ बंगाल सरकार के खिलाफ, क्योंकि एक छोटा सा चीज़ देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बाहर से जो उत्तर प्रदेश की प्रवासी मजदूरों थे, जो स्पेशल ट्रेन जब चलाए गए, लगभग 50% उत्तर प्रदेश चले गए, 30 to 40% बिहार चले गए, क्योंकि प्रवासी मजदूरों में ज़्यादातर बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये जो ईस्टर्न इंडिया है, इसी में ज़्यादा तादाद के लोग बाहर प्रवासी मजदूरों की हैसियत से काम करते हैं। लेकिन आप देखो, अब महाराष्ट्र लोग रोते हैं, केरल लोग रोते हैं, तमिलनाडु रोते हैं, सारे हिंदुस्तान में, कर्नाटक में रोते हैं। सिर्फ रोते नहीं, जुलूस निकल रहे हैं। थाने में वो लोग जाके दरखास्त करते हैं, थाने वालों के साथ टकराव भी होते हैं। लोगों के अंदर मतलब हताशा के माहौल पैदा हो गए हैं। लोग ये सोचते हैं कि और क्या हम जाने नहीं पाएंगे। इसी बीच केरल में हमारा गांव के एक लड़का खुदकुशी भी कर दिए है। रोड पे आप देखते हैं, ट्रेन की पटरी, रोड में आम लोगों की, गरीब लोगों की किस तरीके की मौत होते जा रहे हैं। ये देखकर हमें क्या लगता है कि हम सही मायनों में ये डिजिटल इंडिया की एक स्वरूप है क्या? ये का डिजिटल इंडिया की स्वरूप, ये का विकसित होने के लिए, विकसित देश बनने के लिए हमारा जो उम्मीद है, ये वो उम्मीद की स्वरूप है। तो उम्मीद का चूल्हा जलाते रहना और लोगों को घर वापसी करना, जब लोग चाहे फिर दोबारा वो चले जाएगा। लेकिन इसी हालत में उसके साथ कोई जबरदस्ती ना किया जाए, उन लोगों को घर भेजने के लिए मदद किया जाए। और बंगाल के सरकार इसमें ज़्यादा अनदेखी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनदेखी कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल के जो बाहर भी जो प्रवासियों हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा बंगाल के होते हैं। और बंगाल की सरकार आज तक सिर्फ 2 ट्रेन वहाँ पहुँचे हैं और 8 ट्रेन वो भी बार बार कहने पर वो इजाज़त दिए हैं। क्यों? जब ट्रेन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान में रोजाना 12,617 ये पैसेंजर ट्रेन यात्री को आवागमन करने के लिए, यात्री परिवहन करने के लिए 12,617 ट्रेन की ये उपलब्ध है। रोजाना हिंदुस्तान की रेलवे ने 2.5 करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करने में समर्थ है। तो इसी में हमें प्रवासी मजदूरों को गृह राज्य में भेजने में क्या तकलीफ है, ये तो मेरे समझ में नहीं आता, मेरा अकल में नहीं आता। बस ये सरकार को तय करना है। सरकार जब तय करेगी, उस समय सारे हिंदुस्तान में जब कोरोना फैले गए थे, तो सरकार को ये लगा था कि पार्लियामेंट नहीं बंद होना चाहिए, पार्लियामेंट बंद होने से एक संदेश चला जाएगा कि हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो हम मान के चले। लेकिन हम क्या देखा, मध्य प्रदेश सरकार बनने के बाद सारे सरकार की जो नीतियाँ, सारे सरकार की जो बड़े बड़े माने आम लोगों के लिए जो बड़ा बड़ा जो संदेश बानी, सब खत्म हो गए। तो सरकार को पार्लियामेंट चलाना, ये बंद करना, ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी होते हैं। हम मदद करने के लिए खड़ा बैठे, हमारी तरफ से, विपक्ष की तरफ से हम लोग स्पीकर साहब से संपर्क रखते हैं, संवाद भी करते हैं। और हम स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, PSC कमेटी, सारे को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी मांग की है। जब प्रधानमंत्री जी सारे हिंदुस्तान को और सारे विश्व को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना बात रखने के लिए मौका मिलते हैं, तो हम सबको भी मिलना चाहिए। बस हमारे देश में जब हम कोरोना की चलते पार्लियामेंट को हम बंद किया था, उस समय मालदीव, हमारा बगल वाले राष्ट्र है, छोटा राष्ट्र, वहाँ भी वर्चुअल पार्लियामेंट चलते थे। तो ये कोई नया बात नहीं है, फिर भी सरकार को ये तय। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।